1965 की जंग, अगर 17 हमले महमूद गजनवी ने किए थे तो 18वां सोमनाथ पे हमला 8 सितंबर 1965 को मैंने किया था। सोमनाथ मंदिर, जी हाँ। मोदी ने भी पैगाम दे दिया कि वो सोमनाथ के मंदिर पे गए थे। उन्होंने कहा जी 1026 में महमूद गजनवी ने हमला किया था और आज 2026 में यहाँ पे जो है वो नरेंद्र मोदी आया है। और उसमें एक और डायमेंशन भी ऐड हो जाती है ना कि जब पाकिस्तान में या इंडिया में कुछ लोग महमूद गजनवी को हीरो बना के पेश करते हैं, तो इंडिया में मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे लोगों को अब हीरो बना के पेश किया जाता है जो मंदिरों पे हमले करते थे। ये दबारका पे वाकया है। क्या बात है। और ये फितना उल खवारिज हिंद, ये नमक हराम, ये अफगानी फितना। साहब ने भी कहा है कि हम अपने पुराना जो हमारे लोगों के साथ ज्यादतियां हुई हैं उसको अवेंज करेंगे हम। यानी हमने अपनी मिसाइलों के नाम इनके नाम पे रखे और ये नमक हराम, ये गाय के पुजारियों के साथ मोदी के साथ खड़े हो गए। नमस्कार दोस्तों, भारत जो है जाग रहा है, भारत का राष्ट्र पुरुष जाग रहा है। अटल जी ने इसी तरह की बात की थी कि एक ना एक दिन तो भारत का राष्ट्र पुरुष जागेगा, और वाकई लग रहा है कि अब वो जाग रहा है। यही चीज हमें सोमनाथ में देखने को मिली। सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं है, केवल प्रथम ज्योतिर्लिंग नहीं है, बल्कि सोमनाथ भारत का स्वाभिमान है। मोहम्मद गजनवी जो कि इतनी दूर से आया था, कहा जाता है कि उसे सिर्फ इस्लाम का प्रचार करना था, वो गाजी था, उसे तो मंदिर तोड़ना था। नहीं, सिर्फ एक वजह नहीं थी, उसे मंदिर का धन भी लूटना था। वो एक डाकू था, एक लुटेरा था, और उसे मंदिर का धन भी लूटना था, और साथ ही साथ उसने फिर मंदिर को तोड़ा भी। अगर सिर्फ एक बात मजहबी होती तो फिर वो इतनी हजारों मील दूर सोमनाथ तक तो आया, तो बहुत ही पास में बामियान थे, वो बामियान क्यों नहीं गया बुद्ध की मूर्तियां तोड़ने? बामियान की जो बुद्ध की मूर्तियां तोड़ी गई वो सन 2000 के आसपास तालिबान ने तोड़ी, जो हमें पता है। महमूद गजनवी के शहर गजनी से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर थी वो जगह, लेकिन वो 150 किलोमीटर दूर नहीं गया, वो आया सोमनाथ 1400 किलोमीटर दूर, मूर्तियां भी तोड़ने और मंदिर को लूटने भी। और ये हमारी गलती थी, ये हमारी कमी थी कि हम अपने को, अपने मंदिरों को नहीं बचा पाए। हालांकि लोग लड़े, हजारों लोग उसमें शहीद हुए, लेकिन फिर भी मंदिर नहीं बचा। लेकिन हमें इस चीज़ को समझना होगा कि दुनिया जो चलती है वो शक्ति से चलती है, शक्ति के संतुलन से चलती है। आप सही हैं, गलत हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक आप शक्तिशाली नहीं हैं, आप ना अपनी रक्षा कर पाएंगे, ना अपने परिवार की, और ना ही अपने देश की। और इसलिए आज भारत को शक्तिशाली बनाना बहुत ज़रूरी है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। मोदी ने भी पैगाम दे दिया है कि वो सोमनाथ के मंदिर पे गए थे। उन्होंने कहा जी 1026 में महमूद गजनवी ने हमला किया था और आज 2026 में यहाँ पे जो है वो नरेंद्र मोदी आया है। और जिस पे दोवल साहब ने भी कहा है कि हम अपने पुराना जो हमारे लोगों के साथ ज्यादतियां हुई हैं उसको अवेंज करेंगे हम। तार साहब कैसे देखते हैं इन डेवलपमेंट्स को, स्टार्टिंग फ्रॉम वेस्टर्न हेमिस्फीयर टू साउथ एशिया? मोदी साहब की टोटल सियासत परफॉर्मेंस बेस्ड नहीं है। मोदी साहब की टोटल सियासत मुसलमान, एंटी मुस्लिम और एंटी पाकिस्तान, इन दोनों चीजों पे वो हमेशा कैपिटलाइज करते हैं। इसके बावजूद तीसरी चीज उनके पास कोई नहीं। और दूसरा, उनके पास इतना पैसा है, दो अडानी और अंबानी के साथ मिलके इतना पैसा है, जो सारी अपोजिशन भी वहां पे इकट्ठी होकर पैसे इकट्ठे कर ले तो नहीं बन सकता। उनको ये दोनों चीजों की वजह से ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग। एंटी पाकिस्तान, एंटी मुस्लिम इस पे करेंगे। लेकिन चीमा साहब देखें, मैं ये भी बात मेरी रैकेट पे रख ले। ठीक है, रिवेंज लें, मारे इनको, बिल्कुल मैं कहता हूं मारे। घर वापसी भी आप कहते हैं इनको करेंगे, मार मार के हिंदू भी करेंगे। कितनों को कर लेंगे आप? एक थोड़े से हो तो शायद कर लें, कुछ थोड़े से होते भाग जाते, जिस तरह पाकिस्तान में थोड़े हिंदू हैं, वो भागे बेचारे, कुछ भारत गए फिर वापस आ गए, क्योंकि वहां भी वो एडजस्ट नहीं हो पाए। मेरी फीलिंग्स है उनके साथ, मैं उनको भी अपना भाई समझता हूं, बल्कि मैं सारे हिंदुओं को भाई समझता हूं। उसकी वजह यह है कि ये जो कुछ कर रहे हैं ये हिंदुइज्म नहीं है। मैं बल्कि चिमा साहब, मैंने सनातन धर्म को बड़ी डिटेल से पढ़ा है, जैनिज्म को बड़ी डिटेल से पढ़ा है,
इसमें वायलेंस नहीं है, और इसी चीज का फायदा पठान उठाते रहे। अब ये उसको चेंज करने की कोशिश करें, लेकिन दिस इज नॉट हिंदुइज्म इज अबाउट। चले, लेकिन चीमा साहब एक बात है, ये जितना दबाएंगे इस चीज को, पाकिस्तान, ये भारत के अंदर एक पाकिस्तान की बुनियाद रखेंगे, क्योंकि थोड़ी तादाद नहीं है मुसलमानों के वहां पे, बहुत बड़ी तादाद। आप ना उनको मार सकते हैं, ना आप उनको डिपोर्ट कर सकते हैं, ना आप उनको हिंदू कन्वर्ट कर सकते हैं। सिख बेचारे देखे ना, भाग गए बेचारे जान बचा के, मेजॉरिटी तो भाग चुके हैं, कोई कनाडा चला गया, कोई ऑस्ट्रेलिया चला गया, थोड़े से थे, लेकिन इतने ज्यादा मुसलमानों को आप क्या करें? यू डोंट हैव एनी सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन। और दूसरा चीमा साहब, इस वक्त अगर देखा जाए, मोदी साहब ने बड़ी ट्राई की थी, ये समझते थे कि डोनाल्ड ट्रंप इज अगेंस्ट एंटी मुसलमानों का उन्होंने जिक्र किया, इस्लाम का जिक्र किया। उन्होंने कहा जी, पहली बात है, हमारा जो सिविलाइजेशन और मजहब है, नफरत नहीं फैलाती, हमारे अंदर एरोगेंस नहीं है। हमें जिन लोगों ने 1000 साल पहले ख़त्म किया था, जो हम समझते थे हमारे ऊपर जीत गए हैं, आज उन्हें पता चला है कि हमारी रिजिलियंस क्या है। और उन्होंने कहा कि गजनी ने हम पे अटैक किया, उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी का जिक्र किया, मुजफ्फर खान का किया, ठीक है, उन्होंने तमाम जो सुल्तान अहमद शाह का जिक्र किया, औरंगजेब का जिक्र किया कि उन्होंने यहाँ पे हमले किए सोमनाथ के ऊपर, एंड अदर्स बाय द वे। जो सब सवाल ये पैदा होता है कि सोमनाथ के ऊपर सिर्फ मुसलमानों ने तो हमले नहीं किए, हिंदुओं ने भी तो हमले किए। वहां पे जो थे लोग हिंदू, उनकी भी तो लड़ाइयां होती थी, लेकिन क्योंकि अलाउद्दीन और बाकी लोग जो थे, गजनवी, ये सारे बाहर के थे, इनकी बात की जाती है। अंदर जो लड़ाई होती थी उसकी कोई बात नहीं की जाती। एक तो खैर ये एंगल है। दूसरा, चौर साहब ये बताइएगा, मोदी साहब क्या कोई नई बहस शुरू करना चाहते हैं? वो समझ रहे हैं कि इंडिया की हिस्ट्री को, वो अपने आप को कह रहे हैं कि 1026 में महमूद गजनवी आया था और 2026 में यहाँ पे नरेंद्र मोदी है। तो कैसे देखते हैं ये उनकी जो करेक्टराइजेशन कर रहे हैं, और वो सारी बात वो यही कह रहे हैं कि मुसलमानों को ही वो टारगेट कर रहे हैं। इस पे कैसे, क्या कहेंगे आप इस पे? जी जीवा साहब, थैंक यू फॉर योर जेनरस इंट्रोडक्शन। इसमें बात यह है कि मैंने भी थोड़ा सा वो कवरेज देखा, तकरीब पूरी मैं सुन नहीं सका। कट्टरपंथी सोच के वो मुखालफत कर रहे थे, वो मैंने थोड़ा सा एक हिस्सा देखा उसका। तो जहाँ तक लोकल जो बादशाह थे, एक दूसरे के साथ उनकी लड़ाइयाँ थी, सोमनाथ पे हमले भी किए होंगे, लेकिन उसमें आप ये देखिए, जालोर जी जट साहब करे बात अब। जी, तो वो जो है उसमें एक और डायमेंशन भी ऐड हो जाती है ना, कि जब पाकिस्तान में या इंडिया में कुछ लोग महमूद गजनवी को हीरो बना के पेश करते हैं, तो इंडिया में मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे लोगों को अब हीरो बना के पेश किया जाता है जो मंदिरों पे हमले करते थे, या कम से कम तनकीदी अंदाज में उनको देखा जाता है। तो इसी तरह से मुसलमानों को भी चाहिए तारीख को जो है क्रिटिकल तरीके से देखें, कि अगर किसी मुसलमान बादशाह ने गलत काम किया है तो उसको तनकीद करें, अगर उसने अच्छा काम किया है तो उसको तनकीद करें। तो दैट इज़ फेयर इनफ। अब देखिए ना, हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने एक टीवी शो में कह दिया था कि जी महमूद गजनवी तो लुटेरा था। उस पर हमारे बहुत से जो मजहबी लोग हैं वो भड़क गए कि ये क्या। उन्होंने कहा जी हम इनको सियालकोट नहीं आने देंगे, और जिस सड़क पे वो रहते हैं, जिस रोड पे, उसका नाम महमूद गजनवी रोड है सियालकोट में। तो ये जो चीज़ें, फिर हमारे एक मिसाइल का नाम भी गजनवी है, एक का इंटरेस्टिंगली गौरी भी है, और गौरी वो थे जो गजनवियों के जानी दुश्मन थे, जिन्होंने गजनवियों का खात्मा किया और नई एक डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया। तो ये सारी चीज़ें भी मेरा ख्याल है कि लोगों को बतानी चाहिए, ताकि एक बैलेंस तरीके से लोग हिस्ट्री को देखें और उसको ब्लैक एंड वाइट ना करें। तो जितनी